तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। आपको मीडियन कैलकुलेट करना है इसका, और ये कौन सी सीरीज है आपकी? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का हम मीडियन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप लिख लो। मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस, आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे इतना है मेरी आवाज आ रही है आपको? भाई सर कुछ बोल रहे हैं कि नहीं? मेरे को लगता है बैटरी लाइट और पीछे चलेगी। चलो भाई। चलो, जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है? कहाँ चले गए सबके सब? ये सर हेलो, दिख रहा है। कोई है सर? आवाज नहीं आ रही। यार बोल कहाँ दिया है करो सर? यार। तू मानव, तू सो तो नहीं गया? तू रिस्पॉन्स नहीं करता आजकल है? नहीं सर, हाँ हाँ, तो साथ साथ नींद ले सर लेता है शायद। साथ में नोट्स, सर नोट्स बना। अच्छा अच्छा, तो सर कल यार तो पबजी खेल रहा था जवाब तो इस दे वक्त पे। दिया करो यार। इतना भी क्या हो गया? इतना क्या गुनाह कर दिया मैंने? मेरे को लगा आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास आ रहा था बैड कनेक्टिविटी, कुछ ऐसे लिख के आ रहा था। चलो, मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n बाई टू अप माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो हम इसमें अलग अलग, L1 क्या होगा, n अपॉन टू क्या होगा, सर ये सी कौन एफ सा फॉर्मूला है? क्या होगा। ये फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने का। ये हम आज करेंगे। यार एक वो भी तो था ए अपॉन, यार नहीं वो ए मीन का प्लस था, क्या था वो? एक था बेटा मीन यार का कुछ। था वो, मीन का था वो ए प्लस सो ऑन, ठीक है, सिग्मा एफ डी एफ डिवाइड बाय, सिग्मा एफ आई यू। है ना। ये क्या है? मीन में किस चीज का? मीडियन में किस और चीज वो का है सर दूसरे ये? वाला था सिग्मा सर एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इंटू सर एच। एक मिनट आप मेरा ना ये देख लो सर। मैंने ना काम किया सर कल का, देख लो सर प्लीज एक बार देख लो क्या होगा। एक मिनट रुक जा फिर। सर मैं इसने अभी भी किया सर, मैंने कल का किया है। एक मिनट तो मैं ऐसे ही रहो जरा। यार इसमें हाईलाइट क्यों नहीं हो रही वीडियो? मेरे को दिख ही नहीं रहा कुछ। चलो सर आप ठीक है। स्क्रीन शेयर ऑफ करो ना एक मिनट। हाँ, तो मैं नहीं कर सकता ना स्क्रीन शेयर यार, मैं काम कर रहा हूँ, फिर मेरे को दोबारा से लिखना पड़ेगा सब कुछ। मेरे को दिख गया। मैं, तू एक बात बता, तू तो बोल रहा था कि मैं वही कहीं रास्ते में हूँ। घर पहुंच गया? अच्छा। मतलब मैं बाहर ही था, ज्यादा दूर नहीं था। और खेत में था झूठ मैं। बोलता है यार। और खुद पकड़ा देता है अपने आप को। गलती खुद करनी और वो भी खुद बता देना कि मैंने गलती की। गुड। चलो, तो ये वाला फॉर्मूला आपको नोट करना है। अब हम क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन आगे करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें सी एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सी एफ निकाल देते हैं। सी एफ क्या है यहाँ पे आपको? सर ये सिग्मा एफ डी लिखा है कि एफ क्या लिखा है आपने? ये कौन से वाला? ए प्लस, ये सेकंड ये में वाला नहीं देखना सिग्मा आपने, एफ डी। ये हमने पिछले कल कर दिया था। ये पीछे आप देख लोगे फॉर्मूला में। मैं लिख लेता हूँ एक बार। ये पिछले कल मीन के फॉर्मूले थे, तो मीन के हमने किए थे। मीन में एक फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ये था आपका शॉर्टकट मेथड, या फिर इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। और हमने दूसरा किया था स्टेप डेविएशन मेथड, वो था ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। तो ये कल हमने कर दिए थे, इसको दोबारा से नहीं देखना, अदरवाइज आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद। क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूला लगाओ, धीरे धीरे फॉर्मूला याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें निकालना है सी आई। अब हमें क्या निकालना है?
सर आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है सर, आधा दोस्त नहीं रही, क्या बोला मैं आपने? वही बता रहा हूँ, मेरी थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है जो मुझे लग रहा था। चलो हम फिर भी ट्राई करते हैं। वापस बोलोगे आप, क्या बोला आपने पहले? अब मुझे याद नहीं है क्या बोला भाई। अब हम इसमें CF कैलकुलेट करेंगे पहले तो। मिस्टर हर्ष ध्यान से देखना, CF हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले 1 को हम 1 रखेंगे, मेरे साथ साथ बोलो। 1 + 2 3, फिर कितना बनेगा? 6 6 8 एंड 8 9। 9 हमने किया क्या? 1 को हमने वैसा ही रखा, फिर 1 में हमने प्लस किया 2, तो हमारे पास बना 1 + 2 3। 3 में हमने प्लस किया 3, तो क्या बन गया? 3 + 3 6। 6 में 2 प्लस किया तो क्या बन गया? 8। 8 में 1 प्लस किया तो क्या बन गया? 9। तो समीशन ऑफ एफ भी इतना ही होता है जितना लास्ट वाला आपका CF होता है। तो हमारा इतना काम हो गया कि हमने CF कैलकुलेट कर दिया, और आपको भी ये पता लग गया कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें सबसे पहले जब मीडियन निकालना होता है तो CF निकालना पड़ता है। CF आपने निकाल दिया, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? n/2। सो आपको एक लाइन मैंने बताई थी, n इज रिप्लेस्ड बाय, कौन रिप्लेस करता है? सिग्मा एफ। सिग्मा F इफ F इज देयर, या फिर फ्रीक्वेंसीज आर देयर। अगर मान लो फ्रीक्वेंसीज दी है तो n की जगह क्या आएगा? n की जगह, n का मतलब होता है गिनती। जैसे हम ऐसे करेंगे, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो अगर यहाँ पे f ना होता तो हम n ले लेते 5, बट यहाँ पे f दिया है, तो इसका मतलब आपको जो समीशन ऑफ f होगा उसको आप n ले लेंगे, तो n हमारे पास कितना आएगा? 9। n कितना होगा? 9। मानव खन्ना रेज्ड हैंड, व्हाई? क्या प्रॉब्लम है? सर ये तो क्लास के स्टार्टिंग में किया था। अच्छा, तो तेरा डाउन ही नहीं हो रहा है भाई? कर दिया सर। कर दिया, गुड। अब सारी क्लास में खड़ा ही रखेगा हाथ को। तो यहाँ पे देखो, n इज रिप्लेस्ड बाय सिग्मा f इफ f इज देयर। तो यहाँ पे n आ गया हमारे पास 9। सो हम निकालेंगे n/2, तो 9/2 कितना आएगा? 4.5। तो 9/2 हमने निकाल दिया। तो आपने याद रखना है, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कि CF निकालना है, सेकंड स्टेप है आपने n/2 कैलकुलेट करना है। n क्या होगा आपका? n होगा समीशन ऑफ f का सम। ये भी आपको पता लग गया। अब हमें क्या करना है? सर हाँ जी, सर ये फॉर्मूला में आपने H1 लिखा है। L1 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 क्या होता है सर? लोअर लिमिट। अभी हम इस पे बात करेंगे, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। पहले CF बताया, अब n/2 निकाल दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है कि आपको लोकेट करना है n/2 को। ठीक है, लिखेंगे कैसे? एक चीज याद रखना कि यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे, द साइज ऑफ n/2th टर्म या आइटम, जैसे हम कल लिखते थे। फिर n/2 आ जाएगा आपके पास। फिर इसको हमने लोकेट करना है, इसको हम लोकेट करेंगे n/2 को। अर्श को शायद पता ना हो, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? द साइज ऑफ n/2th टर्म, तो n/2 आ जाएगा 9/2, तो 4.5 th साथ में लगाएंगे हम टर्म, तो ये 4.5 आ गया। तो ये पूरा लिखने का तरीका इस तरह से लिखना है आपने। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलेंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आपका क्या होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए? यहाँ तक आपको समझ आया? सर आपकी बात कट रही, सर समझ नहीं आ रहा। क्या चीज? आवाज कट रही है? हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही? आवाज तो यार क्या बताऊं मैं, तेरी भी कट रही है। ये सर आवाज कट रही, सर समझ नहीं आ रहा सर, बहुत मेरी कट रही है बहुत ज्यादा कट रही है आवाज, अभी आवाज। भी। सर अभी भी फिर से कट रही कट रही, नहीं आ रहा कुछ समझ।
अब बंद होगी। अब बंद तो मैं हुआ ना बंद। नहीं आ रही आवाज बिल्कुल भी। लगता है मेरा नेट स्लो है और सर, बीच बीच में आ रही है, फिर कट जा रही है, फिर बीच बीच में आ रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है। और खन्ना साहब आपको? मुझे तो ठीक आ रही और सानिध्य? सर ठीक आ रही, ठीक ठीक, पर बीच में कट रही थी पहले, अभी तो नहीं कटी। चलो अब शायद ना कटे अर्श के भी। हम कुछ ऐसा करते हैं। सर अब आ रही है ठीक से। आ रही है ना? हाँ हाँ, मैंने कुछ किया। चलो ठीक है। द साइज ऑफ, यहाँ पे 4.5 आ गया। 4.5 लाई करेगा कहाँ पे? सी एफ में। हमने इसको देखना है सी एफ में ये कहाँ आएगा। तो सी एफ में हम ढूंढेंगे इसको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मैंने पिछले कल आपको तरीका समझाया था वो आपने एक बार फिर से देख लेना कि हम यहाँ पे, मैं डायरेक्टली इसको बोलता हूँ कि 4.5 कहाँ आएगा? 3 में तो आएगा नहीं, तो फिर कहाँ आएगा? ये 6 में आएगा। 4.5 3 में नहीं आएगा, 3 से ये बड़ा है, तो 6 से आगे भी नहीं जाएगा क्योंकि 6 में ही आएगा। 8 जो है वो 6 से बड़ा है, ये 6 में कवर हो जाएगा 4.5। अब ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत घटिया सी स्टेटमेंट है, मतलब आपको नहीं सर। पता लग रहा सर कि कुछ क्यों समझ 6 में नहीं है। आया सर, ये क्या बोला सर आपने, क्या ठीक है, बोला आपने सर, मतलब कुछ समझ नहीं आया। 4.5 जो है आपका 3 में तो नहीं आ सकता क्योंकि इससे बड़ा है कि नहीं? यस सर। फिर 6 से आगे भी नहीं जा सकता क्योंकि 6 में कवर हो जाएगा। जब हम गिनती करेंगे तो 4.5 भी इसमें ही आएगा कहीं ना कहीं। यस सर। तो इस चीज को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए जो मैंने आपको बताया था पिछले कल, वो आपको ध्यान से देखना था, जो आपने नहीं देखा, इसलिए आपको प्रॉब्लम आई। यहाँ पे हम दोबारा करते हैं उसको, शायद मानव को पता हो। सर सुनो। हाँ जी। सर जो ये जो आपने सीआई लिया है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, हाँ ये 50 तक है ना? तो सर आप माइनस करने को बोल रहे हो, माइनस 0.5 जैसे आपने बोला था। नहीं 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 नहीं, सर क्यों मानव? यहाँ दिख नहीं रहा जो आप बोल रहे हो 50 तक है? तो मैंने इतना बड़ा बड़ा तो लिखा है, यहाँ दिख नहीं रहा ये ढंग से? सर वही तो बोल रहा हूँ सर, 50 तो मतलब इसका मतलब 0 फर्स्ट टर्म है और 50 लास्ट टर्म ना सर? नहीं, ऐसे नहीं देखना आपने, हाँ आपको इसको वैसे ही रखना पड़ेगा, ये जैसे है 0 to 10। तो सर फिर अगर हमारा मीडियन पॉइंट्स में आया तो आप कैसे निकालेंगे? मीडियन पॉइंट्स जैसे में नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप देखते जाओ। यहाँ पे पॉइंट्स में हम अगर ध्यान से देखें तो 0 to 10 के बीच में 1 है, तो यहाँ पे 1 दे दिया इसको। फिर 10 to 20 के बीच में 2 है, दो बच्चे हैं, तो उनको कौन कौन सा रैंक जाएगा? 2 and 3 है ना। फिर 20 to 30 के बीच में कितने बच्चे हैं? 3 मार्क्स, मान लो ये मार्क्स है, तो 0 to 10 मार्क्स के बीच में एक बच्चा है, तो 1 आ गया। 10 to 20 के बीच में दो बच्चे हैं, तो उनको रैंक कौन सा जाएगा? सेकेंड एंड थर्ड। समझ रहे कि नहीं? फिर 20 और 30 के बीच में 3 है, तो उसको रैंक कौन सा जाएगा? 4 5 एंड 6। इस तरह लिखेंगे हम, ठीक है? 4 5 एंड 6। फिर उसके बाद जाएगा आपका 7 एंड 8, 7 एंड 8। फिर जाएगा आपका 9। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो दोबारा सुन लो कि 0 to 10 के बीच में सिर्फ एक बच्चा है, तो उसको फर्स्ट रैंक चला गया। फिर समझ 10 गए to सर। 20 के बीच में दो बच्चे हैं, तो उनको रैंक जाएगा 2 और 3। तो ऐसे करके मैंने लिख लिया 2 और 3। फिर 20 और 30 के बीच में जिनके मार्क्स आए, तो उसमें 3 बच्चे हैं, तो उनको रैंक जाएंगे 4 5 एंड 6। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? हमने 5 गायब कर दिया, हमने लिखा 4 से लेके 6 तक, ठीक है? माइनस नहीं है ये। और फिर उसके बाद नेक्स्ट 30 to 40 के बीच में आपके आए 2, तो 2 है, तो इसको 7 एंड 8 मिलेगा। फिर उसके बाद 9 मिलेगा। क्या अर्श ये आपको समझ आया कि नहीं आया?
ये सिर्फ आपको बताने आ के गया। लिए, आपको पेपर में नहीं करना। आया यस सर। सानिध्य? यस सर। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखे तो हमारा था 4.5, तो 4.5 कहाँ कवर होगा? 4 और 6 के बीच में, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 पे टिक कर दिया था। तो मैंने डायरेक्टली कर दिया था बिना देखे, आप भी कर सकते हैं क्योंकि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है हम कुछ स्पेशल केसेस अनदर वीडियो में करें, वो डिस्क्रीट सीरीज के भी करेंगे हम स्पेशल केस, और इसका भी करेंगे स्पेशल केस, जिसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि डायरेक्टली आप लोकेट नहीं कर सकते कि 4.5 कहाँ पे आएगा। आपको सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसा ये वाला क्वेश्चन है, सीधा आप डायरेक्टली लोकेट कर सकते हो। जैसे मैंने ये बिना किए, ये मैंने नहीं किया था, मैंने सीधा 6 पे लोकेट कर दिया था। जब किया तो पता भी लग गया कि हाँ सही था ये, तो इसको करने की जरूरत भी नहीं थी। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये हम मिटा देते हैं। ये हमारे काम का नहीं है, ये आपको पेपर में भी नहीं करना, आपको सिर्फ लोकेट करना था, वो आपने कर दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जहां आपने, जिधर आपने ये लोकेट किया, ये था आपका 6, ठीक है। 6 के बिल्कुल आगे वाला, यहाँ पे जो F में होगा उसको ले गए आप F, और उसके आगे वाले की ये वाली जो होगी उसको ले गए आप लोअर लिमिट L1। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, देखो F भी आ गया, लोअर लिमिट भी आ गई। इसको L1 को क्या बोलते हैं हम? लोअर लिमिट। L1 क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, क्योंकि कल भी मैंने बताया था इसको बोलते हैं हम इस साइड वाले को लोअर लिमिट, ये वाली होती है अपर लिमिट। तो ये भी लोअर सर लिमिट। सिग्मा एफ नहीं होना चाहिए था, वो आपने एफ लिखा है सिर्फ। नहीं, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसमें सिग्मा एफ नहीं है, ठीक है। ये एफ है तो एफ ही रहेगा। तो मतलब कौन सा वाला होगा? ये 9 ये तो होगा ये नहीं ये फिर। ये इधर अभी तो बताया यार, लिख के भी रखा है, तेरा ध्यान कहाँ है? ये नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख के रखा है, अब दिखा? यस सर। ओके। तो हमने देखा कि 4.5 जो है लोकेट किया 6 में, तो 6 के बिल्कुल आगे वाला मतलब लेफ्ट साइड जो है वो 3 है F में, तो वो F ले लेंगे हम, तो F आ गया 3, और उसके आगे वाले का जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट ले लेंगे हम L1। तो L1 हम पुट कर देंगे, मीडियन हम निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो मीडियन आएगा L1 20 प्लस n/2 आया था 4.5 माइनस CF। अब एक चीज और है, CF आपको नहीं पता CF क्या होगा, तो आपको डायरेक्टली जहां पे आपने लोकेट किया, जहां पे आपने लोकेट किया उसके बिल्कुल पीछे वाला, उसके बिल्कुल पीछे वाला मतलब ये वाला, उसके बिल्कुल पीछे वाला उसको हम लेंगे CF। क्या लेंगे उसको? CF। तो हम इसको CF ले लेंगे 3 डिवाइडेड बाय F। F आपको पता है कितना है? 3 इंटू H क्या होगा? 20 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। तो अब इसको सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा m इक्वल्स टू 20 प्लस 1.5 अपॉन 1.5 बचा ना, 3 4, हाँ, फिर यहाँ पे 3 इंटू 10। जब इसको सॉल्व करोगे तो m इक्वल्स टू 20 प्लस 15 इंटू 10। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखो बेटा ध्यान रखना, ये सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो 15 इंटू 10 1.5 इंटू 10 बनेगा 15.0, इस तरह से बन सकता है ये। तो 15.00 लिखने की जरूरत नहीं है, 15 ही बना ये। तो डिवाइड बाय 3, 3 5 15, तो ये आ जाएगा m इक्वल्स टू 25। आपको समझ आया कि नहीं आया? आपको समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर, मेरे को आ गया। तो आ गया सर। ओ यार जल्दी रिप्लाई कर दिया करो यार, मेरी आवाज क्या लेट आ रही है आपको? सर आपके पास थोड़ी लेट पहुंच रही है यहाँ पर। अच्छा यस अच्छा, सर। ठीक है ठीक है। सानिध्य हमारे साथ है? सानिध्य? है सर, मी के नाम से। नहीं, मी तो ठीक है पर बात नहीं कर रहा ना, ये आने के बाद ऐसा भी तो हो सकता है म्यूट करके कहीं चला गया हो। गया पबजी खेले।
मानते हो ना इस बात को? ऐसा भी तो हो सकता है, मैं भी तो इसी स्टेज से गुजर के आया हूँ। गया नहीं, सर, पबजी खेलने गया। इसने नहीं कुछ किया है, इसने बोला है सर माइक ऑन सर नहीं वो हो लिख रहा, रहा है। माइक ऑन नहीं हो रहा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो है हमारे साथ। चलो भाई, अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हम करेंगे अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन इन मीडियन। मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप मार्क कर दीजिए, 2 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से। सर आप बता दो मेरे को, क्या हम खुद करेंगे? करेंगे तो खुद तुम, यहाँ से मैं तो नहीं कर सकता भाई, मैंने। यस सर, पेज नंबर देखो भाई, एक क्वेश्चन है आपका 14.3 का सेकंड क्वेश्चन जो हम अभी करेंगे। 14.3 का सेकंड क्वेश्चन अभी हम करेंगे। और इसका एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 284 पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 284 पे एग्जाम्पल नंबर 8 ये तुम खुद करेंगे और मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 14.3 का। सो अब हम करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। ये आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है और इसमें मीडियन गिवन है। मीडियन आपको दिया है 28.5। मीडियन इसमें आपको दिया है 28.5 और इसका टोटल दिया है यहाँ पे 60। तो ऐसे क्वेश्चन जब ये मिसिंग होता है तो आपको उस केस में मीडियन दिया होता है और आपको टोटल भी दिया होता है, तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे CF कैसे निकलेगा, 5 दूसरा बनेगा 5 प्लस एक्स, फिर बनेगा आपका 25 प्लस प्लस एक्स, एक्स, फिर बनेगा 40 प्लस 40 एक्स, प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस फिर वाई, 45 प्लस फिर एक्स प्लस वाई। 45 अगर प्लस आपको नहीं एक्स। समझ आया तो देखिए 5 को 5 रखा, 5 में एक्स ऐड किया तो ये ऐड तो होगे नहीं, वैसे का वैसे रखेंगे। फिर 5 में 20 ऐड किया, 25 एक्स वैसे का वैसे चलता है, ये प्लस है। फिर 25 में 15 ऐड किया, 40 एक्स वैसे का वैसे रहा, 40 वैसे का वैसे एक्स प्लस वाई हो गया ये वाला, फिर 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम देखेंगे कि हमारे पास मीडियन कितना है। इस केस इसमें सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं कि मीडियन कितना है। इस क्वेश्चन में मीडियन दिया है 28.5। तो 28.5 जो है आपका वो कहाँ पे लाए करेगा, इधर से देखेंगे। अभी हमने क्वेश्चन किया तो राइट से चले थे, इसमें इधर से चले गए। याद रखना, अगर मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है तो आपको लेफ्ट से राइट की ओर चलना है। सबसे पहले आपको मीडियन देखना है, मीडियन कितना है, फिर देखना है किसके बीच आएगा। तो वो आएगा तो सर हम 20 और to 30। 20 to 30 वाली लाइन लेंगे ना? तो L1 आ जाएगा 20 और F आ जाएगा 20। इसके आगे वाले के ऊपर वाला क्या होगा, CF होगा। तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, L1 20, F आ जाएगा 20 और CF आ जाएगा आपका 5 प्लस एक्स। तो अब जल्दी जल्दी से मीडियन का फॉर्मूला लगा लेंगे, L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। तो मीडियन तो दिया है 28.5 इक्वल्स टू L1 कितना आया 20 प्लस n/2 कितना था, n कितना दिया है 60। तो 30 आ जाएगा बेटा, 30 माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन f कितना था यहाँ पे देखो 20 और h इसके बीच का डिफरेंस, 10। तो 10 2 ज़ा 20। तो क्या बनेगा 28.5 माइनस ये 20 इधर को ले आओ भाई, माइनस 20 इक्वल्स टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे बचेगा 8.5 और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करेगा 2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 30 माइनस 5। 30 माइनस 5 कितना बचा भाई 25 माइनस एक्स। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 2 8 16 17 17.0 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स।
तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 17 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस एक्स, विच इम्प्लाइज ये बचेगा आपका -8 इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये हो गया आपका कैंसल, एक्स आ गया 8। तो x आपका आ गया 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये याद रखना है आपने कि हमेशा हमेशा आपका ये जो लास्ट का इसका टोटल होता है और जो CI का लास्ट होता है वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60, यहाँ से x प्लस वाई आएगा आपका 15। तो यहाँ पे जो ये x की वैल्यू आई x, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे इसमें, तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 15 माइनस 8, y इक्वल्स टू 7। तो x और y हमने फाइंड कर दिया, हमने टाइम के अंदर कर दिया। वी हैव ओनली लेस देन 1 मिनट। आपको समझ आया कि नहीं आया? वाह सर, क्लैपिंग सर, क्लैपिंग। आया समझ? आ गया सर, बहुत अच्छे से। ठीक है भाई। अर्श, यस सर। ओके अगर नहीं भी आया कल आ इसको गया। फिर से रिवाइज करेंगे, एक बार देख लेना इसको। आपको पता है यूट्यूब पे वीडियो आएगी तो उस पे भी देख लेना, और ऑलरेडी उस पे स्टैटिस्टिक्स की वीडियो है, ये क्वेश्चन भी उसमें है, आराम से करवाया है, उसको भी देख सकते हैं आप। उसमें और भी क्वेश्चन है इससे ज्यादा, तो वो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पे हम करते हैं क्लास को बंद। मिस्टर सानिध्य, Let's call it a day. See you tomorrow. Thank you very much. You may leave now. Bye bye.